नेक्स्ट वीडियो में, पिछले वीडियो मैंने पढ़ा दिया था स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, मतलब कौन से वर्ड स्त्रीलिंग है, कौन से शब्द पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, अब मैं पढ़ा रही हूँ इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है। ठीक है, नेता का होगा नेत्री, नेता का होगा नेत्री, और छात्र का होगा छात्रा, छात्र का होगा छात्रा, प्रियतम का होगा प्रियतमा, प्रियतम का होगा प्रियतमा, सुत का सुता, सुत माने पुत्री होता है, सुता माने, और सुत माने पुत्र होता है, सुता माने पुत्री होता है। आचार्य, 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 फिर इसका स्त्रीलिंग होगा आचार्या, इसका स्त्रीलिंग होगा आचार्या। पूज्य का स्त्रीलिंग क्या होगा पूज्या, पूज्य का स्त्रीलिंग होगा पूज्या। ऊँट का स्त्रीलिंग होगा ऊँटनी, ऊँट का स्त्रीलिंग होगा ऊँटनी, ऊँट का स्त्रीलिंग होगा ऊँटनी। मास्टर का स्त्रीलिंग मास्टरनी, मास्टर का स्त्रीलिंग मास्टरनी। भील का भीलनी, भील का भीलनी। ठीक है, हेडिंग डालो नित्य पुल्लिंग शब्द, नित्य पुल्लिंग शब्द, नित्य पुल्लिंग शब्द। नित्य मतलब हमेशा, और वो हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाएंगे। कहीं भी प्रयोग करना होगा वो हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किया जाएगा, उसका स्त्रीलिंग नहीं किया जा सकता। लिखो गैंडा, तो उसे मादा गैंडा बोला जाएगा, उसका स्त्रीलिंग बनाना होगा तो मादा लगा के गैंडा बोल दिया जाएगा। जैसे गैंडा, मादा गैंडा और नर गैंडा करके बोला जाता है। तो उसके आगे से लिखते रहिए आप लोग, मतलब सुनते रहिए, याद कर लीजिए, वैसे जैसे आपको सही लगे नोट कर लीजिए। गैंडा, फिर मादा गैंडा, चीता, मादा चीता, मच्छर, मादा मच्छर, खटमल, मादा खटमल, बिच्छू, मादा बिच्छू, बाज, मादा बाज, पक्षी, मादा पक्षी, कछुआ, मादा कछुआ। ये सब हमेशा नित्य पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। अगर उसका स्त्रीलिंग बनाना होता है या स्त्रीलिंग की पहचान की जाती है तो मादा लगा के प्रयोग, मतलब मादा और नर में तो जब देखोगे आंखों से तभी पता चलेगा। अगर ऐसे डायरेक्ट गैंडा लिख दिया गया तब तो आप लोग को पुल्लिंग ही समझा जाएगा ना, और वैसे पुल्लिंग में ही आता है हमेशा वो सब वर्ड, मतलब वो शब्द हमेशा पुल्लिंग के अंतर्गत ही गिना जाएगा, आएगा। फिर नित्य स्त्रीलिंग प्रयोग होने वाले शब्द, नित्य स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले शब्द, हेडिंग डालो नित्य स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले शब्द। जैसे मक्खी तो नर मक्खी, गिलहरी तो नर गिलहरी, मैना, ये जो है तो ये जैसे वो पुल्लिंग था तो उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम लोग को मादा लगाना पड़ता था, है ना। नर और मादा तो समझ ही रहे हैं। तो जैसे वो पुल्लिंग था तो अगर हमें स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा का प्रयोग किया जाता था, अब हमारे पास स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के लिए नर का प्रयोग किया जाएगा। जो भी शब्द बोला जाएगा उसके आगे नर लगा दिया जाएगा। जैसे मक्खी है तो नर मक्खी, और गिलहरी है तो नर गिलहरी, मैना है तो नर मैना, मछली है तो नर मछली, चींटी है तो नर चींटी, छिपकली तो नर छिपकली, मकड़ी तो नर मकड़ी, तितली तो नर तितली। कुछ, हेडिंग डालो कुछ अन्य शब्द, कुछ अन्य शब्द, कुछ अन्य शब्द, कुछ अन्य शब्द। सब भालू, मादा भालू, भालू, मादा भालू, खरगोश, मादा खरगोश, भेड़िया, मादा भेड़िया, मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ, हाथी, मादा हाथी या हथनी, मादा हथनी। नोट डालो नोट, नोट। तारा या देवता, तारा या देवता व्यक्ति हिंदी में पुल्लिंग होते हैं। तारा या देवता व्यक्ति हिंदी में पुल्लिंग होते हैं।
परंतु संस्कृत में स्त्रीलिंग होते हैं। परंतु संस्कृत में स्त्रीलिंग होते हैं। परंतु संस्कृत में स्त्रीलिंग होते हैं। नंबर 2, आत्मा, इसमें पॉइंट करके लिख लीजिए। आत्मा, बूंद, देह हिंदी में स्त्रीलिंग परंतु संस्कृत में पुल्लिंग होते हैं। आत्मा, बूंद, देह हिंदी में स्त्रीलिंग परंतु संस्कृत में पुल्लिंग होते हैं। उसी तरीके से था पहला, तारा या देवता व्यक्ति हिंदी में, तारा या देवता व्यक्ति हिंदी में पुल्लिंग होता है और परंतु संस्कृत में स्त्रीलिंग होता है। तो दूसरा पॉइंट था आत्मा, बूंद, देह हिंदी में स्त्रीलिंग होता है और संस्कृत में पुल्लिंग होता है। तो ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ लिंग का। ठीक है, लिंग आपका कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो जो भी कहो वही पढ़ाएं। आप लोग बताते नहीं हो कुछ कमेंट में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।